रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम आशूरा का रोज़ा रखो और इसमें यहूदियों की मुखालफत करो। इससे पहले या बाद में भी एक दिन का रोज़ा रखो। आशूरा का रोज़ा जब भी रखें तो साथ ही 9वें या 11वें मुहर्रमुल हराम का रोज़ा भी रख लेना बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफा के रोज़े के बारे में मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि वो गुज़िश्ता एक साल और आइंदा एक साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा, और अल्लाह से भी उम्मीद करता हूँ कि यौम आशूरा 10 मुहर्रम का रोज़ा गुज़िश्ता एक साल के गुनाहों का कफ़ारा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के बाद अफ़ज़ल रोज़े मुहर्रम के हैं। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 काम नहीं छोड़ते थे। नंबर 1 आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा। नंबर 2 अशरा ज़िल हज्जा के रोज़े। नंबर 3 हर महीने 3 रोज़े। नंबर 4 फ़जर की 2 सुन्नतें। अल्लाह ताला का इरशाद है, महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। अल्लाह के हुक्म से जिस दिन उसने पैदा किए थे आसमान और ज़मीन, उनमें 4 महीने हैं अदब के। यही है सीधा दीन, सो इनमें जुल्म मत करो अपने ऊपर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़माने की वही रफ्तार है जिस दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया था। एक साल 12 महीने का होता है, उनमें 4 महीने हुर्मत और इज़्ज़त वाले हैं, जिसमें 3 महीने मुसलसल हैं, यानी ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रमुल हराम, और एक रजब का महीना है जो कि जमादियुल उखरा और माह शाबान के दरमियान में आता है।